देखिए, हर तरीके का अरेंजमेंट किया गया है। वहाँ पे ड्रोन कैमरा है, अलग से कैमरे लगाए गए हैं। जो अन्य सीसीटीवी कैमरे हैं उनके द्वारा निगरानी रखी ही जा रही है। वहाँ पे 16 कंपनियां तैनात हैं, जिसमें एक आरएफ की कंपनी है, 2 आरआरएफ है, 13 पीएससी की कंपनियां हैं। स्टैंड बाई पे भी फोर्सेज हमारी हैं। पर उससे भी ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो हमने किया है, लोगों से बातचीत। सभी जो मस्जिद हैं उनके मौलवी लोगों से हर एक स्तर पर बातचीत हो चुकी है। पीस कमेटीज से बातचीत हो चुकी है। लोगों में विश्वास बहाली सबसे बड़ा आधार है इसका। लोगों से अपील की गई है कि अपनी अपनी मस्जिदों में ही नमाज पढ़ें। और जामा मस्जिद की नमाज के बारे में भी बड़ा स्पष्ट है कि वहाँ पे जो लोग पूर्व में नमाज पढ़ते थे, बल्कि लोगों से अपील की है कि कम संख्या में आवें। वहाँ पे वैसे भी फ्रिस्किंग चेकिंग होगी ही होगी। बाहरी लोगों के वहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, नहीं जनरली ऐसा होता भी नहीं है कि लोग अपनी लोकल मस्जिद में ही नमाज पढ़ते हैं, तब तक जब तक कि कहीं बाहर वो ना हो, तब जाके बाहर की मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। तो सामान्य तौर पे वहाँ पे ये होना भी नहीं चाहिए कि बाहर के लोग आवें। दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया और अन्य सारी चीज़ों पर हमारी बराबर की निगाह है। साइबर सेल को लगाया जा चुका है। जो लोग सोशल मीडिया में गलत भ्रामक चीज़ें फैला रहे हैं या फिर आपत्तिजनक चीज़ें शेयर कर रहे हैं, उन सब के ऊपर निगाह है। और एक तरीके से जितने संवेदनशील जगह हैं उनके ऊपर दृष्टि रखी जा रही है। इंटेलिजेंस के लोगों को भी लगाया जा चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि नमाज बड़ी सकुशल संपन्न होगी। और वैसे एश्योरेंस भी दिया गया है, इबादत तो इबादत है। इबादत करने वाले लोग तो निश्चित रूप से इस तरीके की हिंसा में शामिल नहीं होंगे या इस तरीके की किसी भी ऑब्जेक्शनल चीज में शामिल नहीं होंगे। जो करने वाला है वो बाहरी है और बाहरी तत्व होगा या उकसाने वाला तत्व होगा। ऐसे लोगों के ऊपर हमारी बराबर की निगाह है। सर, एज वेल एज हियरिंग भी है दूसरी कोर्ट के अंदर, तो उसको लेके भी वहाँ भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है कोर्ट में। हाँ, कोर्ट के लगायत जैसा मैंने कहा, हर एक संवेदनशील जगह पर फोर्सेस तैनात हैं। एक कंपनी अलग से वहाँ कोर्ट में भी तैनात है। और बाकी जितने संवेदनशील जगहें हैं, जैसे जहाँ दो पक्ष आपस में क्लैश होने की पहले कभी हिस्ट्री रही है या फिर आपस में आमने सामने आ सकते हैं, ऐसी जगहों पर भी तैनात किए गए हैं। और जहाँ ये घटना घटी वहाँ पे तो पहले से फोर्स तैनात है ही है। सर, और किस तरीके की सतर्कता बरती जा रही है? लोगों से बातचीत भी हो चुकी है, मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। एक सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम भी उन सीसीटीवी को वॉच करने के लिए बनाया गया है, ड्रोन्स कैमरा भी इस्तेमाल होंगे। और जामा मस्जिद में क्या अपील की गई है, कितने नंबर्स में लोग पहुंचे? और क्या कुछ गली वगैरह, जो भी बहुत सारी गलियां नहीं है, उन सबको भी कहीं बंद किया गया है प्रशासन के द्वारा, जिससे कि एक एंट्री और एक एग्जिट गेट रहे उसमें? देखिए, वो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से जितने स्टेप्स हैं हमने लिए हैं, पर सबसे बड़ी बात यह है कि जामा मस्जिद में हमने अपील इसलिए की है कि वहां ज्यादा संख्या में लोग न पहुंचे। एक तो क्यूरियोसिटी है, दूसरे अभी भी माहौल में गर्मी है। लोगों में खास तौर से जो भ्रामक चीजें फैलाई जा रही हैं, उसकी वजह से क्लैरिटी धीरे धीरे हो रही है। विश्वास बहाली का विश्वास बहाली के स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। तो ये जरूरी है कि अभी जामा मस्जिद में ज्यादा संख्या में लोग न जाएं, कम से कम संख्या में रहें, ताकि वहां पर किसी तरीके की कोई गलत हरकत न करने पावे। और वैसे भी जैसा आपने कहा कि बैरिकेडिंग जांच जरूरी है जो वहां जाए उसके लिए। और इसके लिए जो आवश्यक कदम थे वहां उठाए ही गए हैं। ड्रोन कैमरे से पूरी निगरानी रहेगी। इसके अलावा भी कैमरे लगाए गए हैं, छतों पर भी जरूरी जहां पे है वहां पे लोग तैनात किए गए हैं। पर सबसे ज्यादा नजर हमारी उन लोगों पर है जो इसमें कहीं से न कहीं से व्यवधान विघ्न डाल सकते हैं। और उन सब के बारे में हम कर रहे हैं। पूरे मंडल के हर एक जनपद में सतर्कता है। हर एक जनपद में पीस कमेटीज की बैठक की जा चुकी हैं, बातचीत हो चुकी है। सभी जगह के जो जो नमाज पढ़ाने वाले मौलवी या कोई भी है, उन सब से बात हो चुकी है, इमाम मुफ्ती सभी लोगों से। और सभी ने एश्योरेंस दिया है कि पीसफुली ही होगी। और हमें पूरा विश्वास है कि कल ये नमाज की आज की गतिविधि में किसी तरीके की कोई व्यवधान नहीं होना। सर, जैसे जिस तरीके से प्रशासन का आदेश था कि पहाड़ी लोगों का प्रवेश वर्जित है, वो भी कल भी वर्जित ही रहेगा उन लोगों का सबका प्रवेश जो बाहर बिल्कुल, से डीएम का आदेश अभी एग्जिस्टिंग है और अभी बाहरी लोगों के आने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। मैंने जैसे कहा कि विश्वास बहाली का एक दौर शुरू हुआ है। सभी लोगों से बातचीत शुरू हुई। सामान्य तौर पर सामान्य जो कामकाज है वो उसकी बहाली हो चुकी है। तो अभी कहीं से भी कोई इस तरीके के बाहरी तत्व आएंगे,
व्यवधान हो सकता है। लोगों में एक जो क्यूरियोसिटी है उसके तहत लोगों में अचानक उत्तेजना के कारण कोई चीज हो सकती है, तो उसके लिए हमने अभी एहतियातन बाहरी लोगों के प्रवेश को वर्जित किया है। सख्ती से निपटा जाएगा यदि कोई भी इस तरीके से करेगा? देखिए, इस मामले में कोई दो राय नहीं है। जो इस तरीके के बवाल में शामिल रहा है और जो इस तरीके की हरकत करेगा, सभी से बहुत सख्ती से निपटेंगे, कानून के दायरे में हर एक संभव स्टेप लेंगे। लेकिन इसके साथ ये भी है कि आपने देखा होगा बवाल में कुछ नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। उन बच्चों की जिनकी पढ़ने की उम्र है, उनके हाथों में पत्थर नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये है कि कोई हीनस क्राइम में अगर इन्वॉल्व है तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं, लेकिन काउंसलिंग की भी आवश्यकता है। ऐसे बच्चों को पढ़ाई में लगना चाहिए। एक और भी चीज़ है, लेकिन वो बच्चे अगर कहीं वाकई पढ़ रहे हैं जैसे मदरसों वगैरह में, तो क्या वहाँ पे कोई ब्रेन वॉश तो नहीं किया जा रहा है? इनके ऊपर भी हमारी नज़र है। पर जो मूल बात यह है कि जिसको जिस काम में लगना चाहिए उस काम में लगाया जाए। जिन बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए वो पढ़ाई में लगें, जिन लोगों को काम काज करना चाहिए अपने घर परिवार के पालन पोषण में वो उसमें लगें। हमारा इस पर पूरा प्रयास है और आगे इस पे स्टेप्स उठाए जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।